दमदार 10 में बात करेंगे इंटरनेशनल खबरों की। पहले ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया, फिर वहां के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका उठा ले गए। अब ट्रंप ने वेनेजुएला पर प्रेशर का नया तरीका अपना लिया है। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया ट्रूथ पर तस्वीर शेयर की जिसमें उन्हें वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया गया है। आपको बता दें कि वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया था, लेकिन अब ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करके एक नए डिबेट की शुरुआत कर दी है। अब वेनेजुएला पर क्या कार्रवाई अमेरिका ने की वो तो आपने देखा ही, किन कारणों की वजह से की गई ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब ट्रंप का ये कह देना कि वो वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट है या कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तो इसका मतलब क्या है? अब क्या ट्रंप आगे करना चाह रहे हैं? क्या राइट्स हैं जो वेनेजुएला के ट्रंप लेना चाह रहे हैं? इस पर एक नई बहस विनोद जी जरूर छिड़ेगी कि क्यों बनना चाह रहे हैं वो, क्या पूरी तरीके से क्या कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं वेनेजुएला को अपने? नहीं, क्यों बनना चाह रहे हैं तो मालूम है सबको कि तेल का सबसे बड़ा स्रोत है, वहाँ पर भंडार है वेनेजुएला में, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं पूरी तरह से। लेकिन क्या वो जो कर रहे हैं वो ठीक है? क्या दुनिया उससे सहमत होगी? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो ट्रंप को वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की मान्यता देगा? ये बड़े प्रश्न है ना, कि कल को ट्रंप घोषित कर दें कि मैं फलाने देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूँ, तो क्या माना जाएगा? ये तो मतलब एक तरह से साम्राज्यवाद का नया रूप है। पहले दुनिया में सेनाएं गई, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी, जिन्होंने तमाम सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया और वो सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गए, सब वहाँ महाराजा के वो राजा के वो प्रजा हो गए। अब तो बदल गई दुनिया। अब इस तरह से तो फिर कल को कोई दूसरा देश अपने पड़ोसी पर कब्जा कर लेगा और वहाँ का घोषित कर देगा। तो मुझे लगता है ये बड़ा सवाल ये है कि या क्या ये जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, क्या ये विश्व व्यवस्था में जायज़ है, या वो कौन सी व्यवस्था बनाना चाहते हैं? वो कनाडा पर भी उनका, डेनमार्क पर, ग्रीनलैंड पर भी उनकी नज़र है। कनाडा को एक कैनवा प्रदेश घोषित बता चुके हैं, अमेरिका का कह चुके हैं बनाएंगे। तो क्या करना चाहते हैं? मुझे लगता है बहुत गंभीर मसला है इस तरह से किसी देश का अपने को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर देना, वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लेना। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे जो बड़े देश हैं, सुरक्षा परिषद के जो सदस्य देश हैं, उनको इस पर गंभीरता सोचना चाहिए। ठीक है, अमेरिका आज सबसे ताकतवर देश है, आर्थिक रूप से भी सबसे बड़ा देश है, लेकिन फिर भी अगर दुनिया के सारे देश एकजुट हो जाएं तो क्या अमेरिका पर के इस मनमाने पर, ट्रंप के मनमाने पर अंकुश नहीं लगा सकते? क्यों नहीं एकजुट हो रहे हैं? जिस पर चाहे आप टैरिफ लगा दीजिए, तो इन पे कौन टैरिफ लगाएगा? इन पे कौन सैंक्शन लगाएगा? सब आप रूस पे सैंक्शन लगा दिया कि आपने उसने यूक्रेन पे हमला किया, आपने ईरान पे लगा दिया कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो आप जो ये जो ट्रंप साहब जो कर रहे हैं, ये कहां से किस व्यवस्था में जायज है? और उनकी मनमानी रुक नहीं रही है। अभी जैसा आपने जिक्र किया कि ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की बात अब ट्रंप ने कर दी है। वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात वो कर ही रहे हैं, खुद ही इसका ऐलान कर दिया है। वहां के तेल के अब ट्रंप मालिक हो गए हैं। स्पीच ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। रोज ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर नया बयान सामने आ जाता है।